जय हिंद साथियों, आप सभी को एक नए शानदार क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में देखेंगे सबसे ज़्यादा यह क्लास निचोड़ है आपके लिए। अब तक जितना भी हम क्लास कराए हैं यूपी होम गार्ड परीक्षा के लिए, इस वीडियो में हम आपके लिए देखिए सबसे ज़्यादा निचोड़ वीडियो लेकर आए हैं, जो कि इसमें आप सभी का देखिए 25 और 26 और 27 अप्रैल का जो एग्ज़ाम है साथियों, जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो यह वीडियो में हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं ना, जो आपके पेपर में साथियों हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे और बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न देखिए यहाँ पर लेकर आए हैं, जो सीधा सीधा आपके शिफ्ट में छापेंगे दोस्तों इस क्लास से। तो यह वीडियो को अच्छे से सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रामबाण है। इस बार यूपी होम गार्ड की परीक्षा में सफलता आपको दिलाएंगे यह वीडियो से। ठीक है, इस वीडियो में जितना हम क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं, सारा के सारा प्रश्न सबसे ज़्यादा आपके परीक्षा में बार बार आते हैं, जो आपके इस बार भी देखने को मिलेंगे यूपी होम गार्ड परीक्षा में। तो साथियों, इस वीडियो को सारे प्रश्न को कंप्लीट अच्छे से याद करके जाइएगा परीक्षा में जाने से पहले। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। और आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। ठीक है साथियों, 25 और 26 और 27 तारीख का चाहे किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम रहेगा, इस वीडियो को कंप्लीट लगा कर चले जाइएगा। पेपर में आपको धुआं प्रश्न जो है यहाँ से मिलेंगे, धुआं कर देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला सवाल के साथ चलेंगे। क्या करा है, देखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है जी। तो WHO का जो मुख्यालय है ना, सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए जूम कर दें थोड़ा सा और याद रखेंगे फ्रेंड्स, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, जेनेवा आपको याद रखना है। कहाँ पे, जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय दिया गया है। आगे देखेंगे, अब तक का देखिए सबसे अंतिम क्लास है और सबसे ज़्यादा निचोड़ वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, पूरा का पूरा हम आपके लिए इसमें इंक्लूड किए हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो अब तक हम कराए हैं, पूरा जो है निचोड़ इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे जो लंबा बांध है ना, याद रखेंगे हीराकुंड बांध हो जाएगा। कौन सा होगा जी, भारत का लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन याद रखेंगे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका, जितने भी हमारे साथी आंसर कर रहे हैं। ट्रोपोस्फियर याद रखेंगे, ट्रोपोस्फियर यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। ए ऑप्शन याद रखिएगा, पेपर में यहाँ से प्रश्न आपको छप गए साथियों। ठीक है, जिनका 25 का एग्ज़ाम है और 26 का है, तो इस वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस वीडियो से। ठीक है, सबसे ज़्यादा। अगला सवाल है कि किस गैस को जीवन रक्षक गैस कहा जाता है। किस गैस को जीवन रक्षक गैस कहा जाता है। चलिए याद रखेंगे साथियों, क्लास में बहुत आप लोगों को जो है यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, जो आपके हूबहू मिलेंगे पेपर में। ठीक है, याद रखेंगे सही जवाब आपका होगा किस गैस को जीवन रक्षक गैस कहा जाता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका दिया गया ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन आपको याद रखना है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। ऑप्शन ए में है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी। तो याद रखेंगे सही उत्तर आपका फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग याद रखेंगे, स्टार लगा लीजिए, हूबहू आपके मिलेंगे शिफ्ट में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। इंदिरा गांधी देखिए भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री, सभी को याद रखनी है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची जो स्तूप है यह कहाँ स्थित है। सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है। तो चलिए जल्दी से आप सभी को याद रखना है बी ऑप्शन। ठीक है, मध्य प्रदेश आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है यह किसे कहा जाता है।
कंप्यूटर का मस्तिष्क बताइए किसे कहा जाता है? तो जल्दी से आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, लॉक करेंगे परीक्षा में बी ऑप्शन, ठीक है। सीपीयू को कहा जाता है और इसका जो फुल फॉर्म है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, वीडियो को लाइक कर देंगे सभी साथी आगे चलने से पहले। 8 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर यह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रशांत महासागर आपको याद रखनी है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग, कमेंट में जवाब देना है आपको, ठीक है, कमेंट में आपको जवाब देना है। और देखते हैं कितने लोगों का तैयारी बिल्कुल शानदार है, ठीक है। अगर आप सही जवाब दीजिएगा तो समझिए कि आपका तैयारी जो है बहुत अच्छा है, हम रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे जरूर आपको, ठीक है। अगला सवाल है कि सोडियम का रासायनिक जो प्रतीक है क्या होता है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, याद रखेंगे साथियों, वीडियो को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? वीडियो में आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने यह ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो साथियों यह ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आप सभी लोगों के पास होना चाहिए, जो आप लोगों को इस बार सिलेक्शन दिलाएंगे। यूपी होम गार्ड का जो इस बार पेपर है, चाहे 25 का है, 26 का है या 27 का है, इस पीडीएफ को पूरा कंप्लीट आप सभी लोग 2 बार, कितना, तो 2 बार आप लोग इसे पूरा पढ़ करके चले जाना है आपके परीक्षा में। इस पीडीएफ से भर के प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। इस पीडीएफ से आपके भर के प्रश्न मिलेंगे साथियों। इसमें देखिए आपका क्या क्या इंक्लूड किया गया है, ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। ऑफर में आपको मिल रहा है साथियों, ऑफर सीमित समय के लिए है, कभी भी खत्म हो सकता है। इसमें देखिए आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट हो गया, यानी सारा के सारा इसमें आपका इंक्लूड किया गया है। जो आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी होम गार्ड में 100 प्रश्न इस पीडीएफ से आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी लीजिएगा तो मात्र देखिए 99 रुपया में आपको मिलेगा, 599 रुपये का पीडीएफ है, लेकिन ऑफ़र में अभी आपको मिल रहा है। ऑफ़र सीमित समय के लिए है, कभी भी ऑफ़र ख़त्म हो सकता है, ठीक है। और कैसे आपको लेना है, तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, यूपी होम गार्ड पीडीएफ लिख करके भेज दीजिएगा। इस नंबर पे यूपी होम गार्ड पीडीएफ लिखकर भेजिएगा तो एक क्यूआर कोड मिलेगा इस तरह के, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। 10 से 20 सेकेंड में आपके पास व्हाट्सएप पूरा आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे ध्यान से। तो साथियों सिलेक्शन के लिए मात्र 99 रुपया, कुछ भी नहीं है इस बार, अगर आपको सिलेक्शन पक्का लेना है तो। आगे देखेंगे, चलिए बताएंगे। अगला सवाल है, सभी को याद रखना है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? बताइए ब्लड ग्रुप की जो खोज है यह किसने की? तो सही आंसर याद रखेंगे यहाँ पे, जितने भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का सही जवाब। आगे देखेंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, 14 सितंबर आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे, ऐसा ही प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न हूबहू पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा जो है क्लास इम्पॉर्टेंट है, अब तक का सबसे ज़्यादा निचोड़ वीडियो है, ठीक है। सांसद के 2 सदन कौन से हैं? सांसद के 2 सदन याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही जवाब, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, डॉल्फिन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि तापमान जो है मापने का यंत्र क्या है? तापमान को मापने का जो यंत्र है यह क्या होता है? तो सही आंसर याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, थर्मामीटर आपको याद रखना है, ठीक है। थर्मामीटर आपको याद रखनी फ्रेंड्स, बी ऑप्शन
इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कराएं, ध्यान से देखिएगा, यह क्लास बहुत रामबाण है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान से देखेंगे एक एक प्रश्न को। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और नोटिफिकेशन को बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव रखिएगा ताकि प्रत्येक क्लास की जानकारी और एग्ज़ाम से जुड़ी हर अपडेट मिलता रहे सबसे पहले आप लोगों को, ठीक है। चलिए जी आगे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे चलिए बताएंगे यहाँ पे सभी साथी, इस प्रश्न का देखिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर। आप लोग याद रखेंगे साथियों, अकबर देखिए ए ऑप्शन में दिया गया इस प्रश्न का, सभी को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कराएं, ध्यान से देखिएगा। चलिए बताएंगे, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। भारत का सबसे देखिए छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सही उत्तर आपका दिया गया यहाँ पे। जितने लोग आंसर कर रहे हैं ए ऑप्शन गोवा आपको याद रखनी है, गोवा आप सभी लोग याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा अगर आपको एक सीट पक्का करना है यूपी होम गार्ड की परीक्षा में तो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, चलिए देखिए अगला सवाल क्या करा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए बताएंगे यहाँ पे, दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, पास्कल होगा, जूल होगा या वाट होगा। चलिए बताएंगे यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप सभी, दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सही आंसर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर पास्कल हो जाएगा, ठीक है, पास्कल आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करें, ध्यान से देखिएगा आप सभी साथी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। आगे देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या करा है कि सूर्य किस प्रकार का तारा है, बताएंगे सभी साथियों को आंसर करना है कमेंट के माध्यम से। बहुत महत्वपूर्ण यह क्लास है और इस वीडियो में हम आपके लिए बता ही दिए हैं कि सबसे ज़्यादा निचोड़ वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है इसे एक एक प्रश्न को कंप्लीट लगा करके जाइएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है। जिनका 25 का पेपर है या 26 का है चाहे 27 का है, तो ध्यान से देखिएगा, सूर्य किस प्रकार का तारा है। चलिए याद रखेंगे फ्रेंड्स, सूर्य जो है किस प्रकार का तारा है, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही जवाब, पीला आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला सवाल देखिए क्या करा है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित, अमेरिका से है, ब्रिटेन से है, तो सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ब्रिटेन होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस आपको याद रखनी है, कब मनाया जाता है, तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 5 जून को मनाया जाता है, सभी को याद रखनी है। आगे देखिए, पौधे में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया क्या कहलाता है, बताइए पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण आपको याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत यह कौन सा है, बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका उत्तर दिया गया है, वंदे मातरम आपको याद रखनी है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कराएं, ध्यान से देखिएगा सभी साथी, बताइए सभी को आंसर करना है, इवेनो का पूरा नाम क्या है, इवेनो का पूरा नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। वीडियो को अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो दबा के सेशन को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और जो भी साथी पीडीएफ लेंगे उनको अलग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक था या समुद्रगुप्त था या बिंदुसार था। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे सभी साथी, बताइएगा।
सही आंसर याद रखेंगे ए ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन याद रखेंगे। भारत में पहली जो रेल कब देखिए चली, भारत में पहली जो रेल है यह कब चली, तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग। लॉक करेंगे परीक्षा में जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि लाल जो रक्त कण है आरबीसी कहाँ बनता है। चलिए बताएंगे आरबीसी कहाँ बनता है, तो अस्थित मज्जा में बनता है, याद रखेंगे। ठीक है, अस्थित मज्जा आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अस्थित मज्जा आपको याद रखनी है, आगे देखेंगे ध्यान से। चलिए बताएंगे साथियों अगला सवाल है, चलिए बताएंगे साथियों इस प्रश्न का आंसर याद रखेंगे, अस्थित मज्जा होगा आपका सही आंसर। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या करें, ध्यान से देखिएगा आप सभी। आगे देखिए, दुनिया का सबसे अधिक पर्वत कौन सा है, सॉरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। 30 नंबर देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब आपका दिया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर जितने लोग आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर देखिए बी बता रहे हैं। ठीक है, इस प्रश्न का आपका सही आंसर सी में दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। बिहार की राजधानी आपको पता होगा और भारत में नोटबंदी कब हुआ। चलिए यह भी आप लोग याद जरूर रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके बनने का पूरा चांस है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगे इस वीडियो से। ठीक है, तो साथियों अगर अभी तक आपने नहीं लिए ब्रह्मास्त्र PDF तो अभी आपको मिल रहा है मात्र देखिए 99 रुपया में। ठीक है, PDF का दाम कितना है तो 599 रुपया है, लेकिन अभी लीजिएगा तो मात्र देखिए आपको 99 रुपया में मिल जाएगा। इसमें आप लोगों का देखिए 100 प्रश्न जो पेपर में आपको आएंगे इस PDF से आपको भर के मिलेंगे। 100% संभावित प्रश्न इंक्लूड किया गया है। ये कैसे आपको लेना है तो उसके लिए यहाँ पर देखिएगा तो सारा कुछ बताया गया है। मात्र 99 इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है। ठीक है, मैसेज करना है व्हाट्सअप पे जिनको लेना है, चाहते हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए यूपी होम गार्ड में, तो देखिए मात्र दोस्तों 99 रुपया सिलेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है। हम आप लोगों को इसमें ऐसे प्रश्न इंक्लूड करके और आपको PDF प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि अब तक सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में और बार बार आते हैं और सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सीधा आपको कम टाइम में अच्छा तैयारी करना है तो परीक्षा में जाने से पहले 2 बार इस PDF को पढ़ कर के चले जाना है, चाहे आपका 25 का एग्ज़ाम होगा या 26 का या 27 का होगा। आगे देखेंगे, बताइए भारत में नोटबंदी कब हुआ, तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ जाएंगे, 2016 आपका आंसर दिया गया है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है बताइए आप सभी लोग क्या है, जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग फटाफट से, बताइए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। तो सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जितने साथी बता रहे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यकृत होगा आपका सही जवाब। आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज यह किसने की, जल्दी से बताएंगे। चलिए बताएंगे आप सभी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपको याद रखना है फ्रेंड्स। सही उत्तर याद रखेंगे यहाँ पे जितने लोग आंसर बता रहे ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी को लॉक करेंगे, जे थॉमसन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो पानी उबलने का जो तापमान है यह क्या है, पानी उबलने का तापमान क्या है, तो सही जवाब याद रखेंगे यहाँ पे लॉक करेंगे एग्जाम में आप लोग ऑप्शन नंबर बी को और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है यह कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे 6 वर्षों का होते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये 15 जनवरी आपको याद रखनी है। ठीक है, 15 जनवरी आपका कहाँ पे है जी, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे चुंबक के 2 ध्रुव को क्या कहते हैं, चुंबक को 2 ध्रुव
को क्या देखिए कहा जाते हैं, तो सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका उत्तर दिया गया है साथियों, उत्तर दक्षिणी आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, क्लास के एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में यहाँ से भर भर के मिलेंगे, चाहे आपके 25, 26 या 27 का एग्ज़ाम हो। देखिए एड्स किस वायरस से होता है, तो याद रखेंगे एड्स किस वायरस से होता है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, HIV आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। रूस होगा आपका सही जवाब। राष्ट्रीय आय की गणना किससे जुड़ी है? बताएंगे कृषि से, आर्थिक शास्त्र से, राजनीति या समाज शास्त्र? तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर अर्थशास्त्र होगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक की जो जन्म स्थान कहाँ है? गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पर है? गुरु नानक का जन्म स्थान याद रखेंगे नानकला साहब आपको याद रखनी है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बना? भारत के पहला राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखेंगे आप लोग नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन या पटेल? तो सही आंसर आपका देखिए राजेंद्र प्रसाद याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स और आगे बढ़ जाएंगे। बी ऑप्शन याद रखेंगे। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे जो लंबी नदी है यह कौन सी है? तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, गंगा नदी आपको याद रखनी है। और देखिए गंगा आया है तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि भारत में गंगा का विस्तार कितना है गंगा नदी का? तो 2525 किलोमीटर आपको याद रखनी है। और यह देखिए 5 राज्यों से कितना, तो 5 राज्यों से बहती है। कौन कौन से? उत्तराखंड हो गया और यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल याद रखेंगे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है यह कितना होता है? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे परीक्षा में सभी साथी ऑप्शन नंबर बी को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए आपका उत्तर दिया गया है जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं? भारत में देखिए कितने राज्य हैं? तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे 28 याद रखेंगे। अगला सवाल है कि चंद्रमा पे जाने वाला पहला व्यक्ति यह कौन थे? बताइए चंद्रमा पे जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज़ एल्ड्रिन या माइकल? तो याद रखेंगे सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, बी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यह वीडियो को आप लोग अच्छे से कंप्लीट लगा लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा यह सारे क्वेश्चनों को, क्योंकि यहीं से प्रश्न छपेंगे आपके 100% संभावित प्रश्न लेकर आए हैं जी। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष आपका हो जाएगा बरगद, याद रखेंगे बरगद होगा आपका सही आंसर। और किस लौह पुरुष कहा जाता है? किसे लौह पुरुष कहा जाता है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सरदार पटेल को याद रखेंगे, सभी लोग याद रखेंगे। और एक बार जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अभी लीजिएगा तो मात्र 99 रुपया में 599 का PDF है, लेकिन अभी दिया जा रहा है आपको मात्र 99 रुपया में। ऑफ़र सीमित समय के लिए है, कभी भी ऑफ़र ख़त्म हो सकता है। यूपी होम गार्ड ब्रह्मास्त्र PDF है, GK GS प्रश्न जो आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में साथियों, यहाँ से भर भर के प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, यूपी होम गार्ड PDF लिख करके भेज दीजिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, इस तरह का QR कोड मिलेगा और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है।